हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सोच रहे हो या फिर बिटकॉइन ट्रेड करके पैसा कमाने का सोच रहे हो या फिर कमोडिटी में जैसे कि गोल्ड या सिल्वर में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं। और जब हम स्विंग ट्रेडिंग करने की बात करते हैं तो यहाँ पर चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है स्ट्रैटेजी, नंबर 2 पे है आपका एंट्री प्राइस, नंबर 3 पे है आपका स्टॉप लॉस, नंबर 4 पे है आपका टारगेट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं। इसके पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, इसके साथ ही एक कमेंट भी करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल होता है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो आपको बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग एक तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट को जब बाय करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कोई एक स्टॉक हो सकता है, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी कमोडिटी हो सकती है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आपका बिटकॉइन या इथेरियम हो सकता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप बाय करते हो, बाय करने के बाद उससे प्रॉफिट कमाने के लिए आप उसको होल्ड करते हैं, जब करीबन एक हफ्ते के लिए या फिर एक महीने के लिए, तो उस तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसे ही एक और होता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में जब हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं फिर उसे हम लोग 1 महीने, 2 महीने या फिर 5 महीने तक के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही हमारा प्रॉफिट हो जाता है हम लोग वहां पर उसे सेल कर देते हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम लोग किसी भी शेयर को एक हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने तक के लिए होल्ड करके रख लेते हैं। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग सोच करके ही मार्केट में आते हैं एंड वहां पर कोई शेयर बाय करते हैं। बाय करने के बाद सडनली होता क्या है कि शेयर में लॉस होने लगता है। जब लॉस होने लगता है लोग उसको अपने स्टॉप लॉस पर एग्जिट नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने जो पैसा वहां पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से फंसाया होता है वो आपका वहां पर फंसा रह जाता है एंड वो जो स्विंग ट्रेड है आपकी वो एक पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लेवल तो ऑलरेडी निकल चुका है, आपने बस उसे होल्ड कर रखा है ये उम्मीद में कि स्टॉक कभी ना कभी तो रिकवर होगा। तो जब आपने किसी भी स्टॉक को ये सोच के होल्ड करके रखा है तो क्या तब आप वेट कीजिए, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, आपका पैसा उसी शेयर में अटका रह जाएगा। बस आप ये उम्मीद करते रह जाओगे कि कभी ना कभी तो वहां पर रिकवरी आएगी। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ही वहां पर घुस रहे हो तो एक माइंडसेट बना लो कि अपने स्टॉप लॉस पर एग्जिट करोगे, ताकि वहां पर से एक छोटा सा लॉस लेके अपना पैसा तो बचा पाओ। फिर उस पैसे से आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लो, क्या पता आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी में प्रॉफिट हो जाए। बस इसीलिए कहा जाता है कि आप वहां पर भी स्टॉप लॉस अपना जरूर लें। चलो बहुत बकवास हो गई, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि है स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं। स्विंग ट्रेडिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो होती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सी होती है, सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसके अलावा बहुत सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर करने वाला हूं। इसके अलावा और भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बना रखी हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जाना है यूट्यूब पे एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग क्रिएटर्स की। आप देख सकते हो ये मेरे सामने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस आ जाती हैं। आपको क्या करना है कि आप एक एक करके अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस देखिएगा, वो जो स्ट्रैटेजी बताएंगे आप उसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, आपको उसे प्रैक्टिस करना है, आपको उसे अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करके देखना है, ये चेक करना कि क्या अगर मैं उस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा होता क्या मुझे वहां पर प्रॉफिट मिलता। तो यही चीज आपको यहाँ पर जो अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगी, आप इनकी भी स्ट्रैटेजी को चेक कीजिएगा, देखिएगा कि उनकी स्ट्रैटेजी से आप अगर ट्रेड लेते तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलता एंड कितना आपका वहां पर स्टॉप लॉस रहता। तो बेसिकली आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जान सकते हैं। अब मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं इसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग किसी भी स्टॉक में तब ट्रेड लेते हैं जब वहां पर कोई एक ब्रेकआउट आता है। कोई भी स्टॉक जब ट्रेड करता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बना होता है और एक सपोर्ट जोन बना होता है। उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में ही स्टॉक जो है वो इस तरीके से ट्रेड करता है। स्टॉक जब अपने रेजिस्टेंस जोन पर जाता है वहां पर से उसे रिजेक्शन मिलता है एंड वापस से ये धीरे धीरे सपोर्ट जोन तक आता है। फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक जो है धीरे धीरे करके
फिर वापस से ऊपर तक जाता है। तो अभी होता क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के केस में ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। जैसे ही इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है देन इसके बाद यहाँ पर इसकी रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग का मतलब ये है कि स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया है ये यहाँ तक वापस से गिरेगा एंड अब ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड जब ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक जो है फिर एक बड़ा सा मूव बना करके देता है। तो जब स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्टिंग होती है, तो हम लोग इस जगह पे जहाँ पर रीटेस्टिंग हो रही है यहाँ पर एंटर करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के केस में। एंड यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर जो एक बड़ा मूव आता है उसका हिस्सेदार हम लोग बनते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल्स पे दिखा देता हूँ। ये दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन कर रखा है। इस चार्ट को जब मैं यहाँ पर देख सकते हो आप छोटा करता हूँ, आप देख सकते हो ये स्टॉक ट्रेड कैसे कर रहा था। ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा एक ऊपर का मूव आया है। यहाँ पर ये जो प्राइस जोन है करीबन 5,780 रुपए का जोन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, जिसके बाद से आप देख सकते हो स्टॉक ने रिजेक्शन लेने के बाद कितना बढ़िया नीचे का फॉल दिया, फिर एक बार ऊपर उठने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पर नीचे गिरता है। तो आप देख सकते हो जब 2023 में यहाँ पर जब तेजी आई है तब स्टॉक ने जब इस वाले रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो बाद में रीटेस्टिंग हुई। तो ये जो रीटेस्टिंग हुई है ना यहाँ पर, हम यहाँ पर एंटर करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली। तो करीबन 30 जनवरी के आसपास अगर आप इस स्टॉक में यहाँ पर एंटर करते तब आप देख सकते हो यहाँ पर से इस स्टॉक ने कितनी अच्छी हमें एक तेजी बना करके दी है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद अगर हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी कंपैरिजन कर लें तो करीबन 45% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते थे। वैसे इतना रिटर्न पाने के लिए आपको काफी लंबे समय के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा रिटर्न बना करके दे देते हैं, खासकर बुलिश मार्केट में। तो अगर आप इसको 3 महीने तक भी होल्ड करते तो ये तो आपका पोजिशनल ट्रेड हो जाता, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 1 महीने तक भी होल्ड करते, तो अगर आप 30 जनवरी के आसपास बाय भी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसे मान लीजिए 22 फरवरी तक भी होल्ड करते तो आप देख सकते हो 20% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते। बिल्कुल इसी तरीके से एक और शेयर है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें भी ब्रेकआउट आया था, उसका भी लेवल मैंने मार्क कर रखा है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर तो 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम कर गई थी, एक थी हमारी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एक थी हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर जोड़ा था 25 अक्टूबर वाला लो, इसके बाद 20 नवंबर वाला लो। ये 2 कैंडल्स का लो जोड़ करके मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। इसी ट्रेंड लाइन पर जब वापस से मुझे इस जगह पर स्टॉक मिला था 24 जनवरी को, तो यहाँ पर मैंने भी अपनी एंट्री बनाई एंड इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर भी मैंने यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो मेरे केस में ये जो शेयर है वो अभी पोजिशनल ट्रेड हो चुका है। तो ये तो एंट्री आपकी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पर बन जाती। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पर एंटर करते तो आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस जोन है अप्रोक्सीमेटली 266 रुपीज के पास का, ये आप देख सकते हो पहले एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करा है, इसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला था 15 जनवरी को। देन आप देख सकते हो यहाँ पर 5 फरवरी को जब ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर इसकी रीटेस्टिंग हुई। तो हम लोग कहाँ पर एंटर कर सकते थे इसमें, इसकी रीटेस्टिंग होने पे। जब इसकी रीटेस्टिंग पर आप एंटर करते तब आप देख सकते हो अगर इस स्टॉक को आप आने वाले कुछ ही दिनों तक भी होल्ड करते, 10 दिन तक भी अगर आप होल्ड करते, तो आपको यहाँ पर 30% तक के रिटर्न्स देखने को मिल जाते। तो ये कमाल होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बुलिश मार्केट में। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज करके आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो एंड वहां पर 10 से 20% तक के रिटर्न्स बना सकते हो। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तो बात हो गई, इसके बाद जो सेकेंड बात होती है स्विंग ट्रेडिंग में वो होती है एंट्री प्राइस की, कि आपको एंटर कहां पर करना है। तो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का अलग अलग एंटर करने का तरीका होता है। मैंने अभी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई, उसमें एंटर करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस लगाने का भी तरीका होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं वो होता है हमारा 5% का। आपका जो भी रीटेस्टिंग जोन है जहां पर आपने एंटर किया होगा, अगर स्टॉक वहां पर से भी 5% नीचे गिर जाता है तो हम लोग वहां पर अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं। इसके बाद बात आती है टारगेट्स की। तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम लोग 5 से 10% के बीच का टारगेट लेके चलते हैं। उससे ज्यादा के रिटर्न्स अगर हमें मिल जा रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो कुछ इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक्स दे रखी हैं, आप उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।